एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था और वह बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय शासक था। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक रहस्यमय बात गूंजती रहती थी। उसे यह विश्वास था कि उसकी ताज की एक पुरानी जड़ी बूटी में किसी प्रकार का जादू छिपा हुआ था, जो उसे अनहोनी से बचाए रखता था। राजा के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु बहुत समय से राज्य में घूम रहा था और सभी से राजा के बारे में बातें सुनता रहा था। एक दिन उसने राजा से मिलकर कहा, राजा वीरेंद्र, तुम्हारी ताज में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, लेकिन अगर तुम उस शक्ति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और उस ताज को लेकर छानबीन शुरू कर दी। वह हर दिन ताज के रहस्यों को जानने के लिए गहरे अध्ययन में जुट गया। कई महीनों तक उसने ताज की संरचना, इसके गहनों और उस जड़ी बूटी को छानबीन की, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। एक रात राजा ने सोचा कि वह अपने प्रिय मित्र, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, से मदद ले सकता है। राजा ने उन्हें रात के समय दरबार में बुलाया। विद्वान ने ताज को देखा और कुछ समय बाद कहा, राजा, ताज में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तब तक सक्रिय नहीं होगी जब तक आप एक विशेष मंत्र नहीं पढ़ेंगे। राजा ने उस मंत्र को पढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसा ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, ताज से एक तेज रोशनी निकली और एक भयंकर आवाज सुनाई दी। अचानक राजा के सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति किसी अन्य लोक से आई लग रही थी और उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को जगाया है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगी, यदि तुम सही उत्तर दे सको तो तुम्हारा साम्राज्य कायम रहेगा, लेकिन यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हारा साम्राज्य और जीवन दोनों समाप्त हो जाएंगे। राजा ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या सवाल पूछोगी? आकृति ने कहा, मैं इस राज्य की पुरानी शक्ति हूँ और मेरा सवाल यह है, क्या तुम अपनी शक्तियों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो या सिर्फ अपने लिए? राजा को अपनी पूरी जिंदगी का निर्णय लेने का मौका मिला था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। साधु की भविष्यवाणी सही साबित हुई। आकृति मुस्कुराई और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। राजा को एहसास हुआ कि उसकी ताज की शक्ति वास्तव में उसके दिल की सच्चाई पर निर्भर थी। राजा ने अपने राज्य में एक नया शासन स्थापित किया, जहां न्याय और दया सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस घटना के बाद राजा ने हमेशा अपने साम्राज्य की भलाई के लिए काम किया और उसका राज्य कई पीढ़ियों तक समृद्ध और सुखी रहा। वह जानता था कि असली शक्ति किसी ताज या गहने में नहीं, बल्कि अपने दिल और इरादों में होती है।